एक मरतबा फिर हम अदलिया से बसद एहतराम मुखातबे और दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये सब कुछ आपके आंखों के सामने हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि आर्टिकल 203 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि सोमोटो के ज़रिए इसका तदारुक किया जाए। ऐसे सीरियस केसेस में आप द मिनिमम बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द फेयरनेस जो है वो अपहोल्ड रखे। वो एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी का दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है जिसका नाम है इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी। जो लोग उसके नाम पे टाके ला रहे हैं, जो लोग उनको मिटा रहे हैं, अल्लाह अपने रहम करम के साथ आवाम के ताउन के साथ उसको मिटाने नहीं देगा। लेकिन हम अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है, आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है कि आपके जजेस साहिबान भी ट्रायल को आईनी तकाज़े पूरे करते हुए चलाए। मैंने इस आज जो प्रोसीडिंग्स देखी है ये तो शखाना का एक नया वर्शन है, उससे भी आगे जा रहा है। इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं, हम हक़ महफूज रखते हैं। हम सवेरे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। लेकिन अभी से मेरी चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है कि आपके पास सामने अगर हमारी दरख्वास्त आ जाए तो काइंडली सेम डे के लिए इसको मुंतखब कर ले, सुने, आप ओपन हार्ट से सुन ले। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन इंसाफ के लिए हम कहाँ जाएं? अदलिया के पास न जाए तो कहाँ जाएं? ये भी हमारा एक आईनी हक़ है। हम अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसका तदारुक किया जाए। पहले आज आपसे मैं कोई सियासी गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि सियासी गुफ्तगू के लिए फिर कोई वक्त सही, लेकिन आज इतना ही काफ़ी था क्योंकि आईनी तकाज़े पूरे न करते हुए अगर आप किसी का ट्रायल चलाएंगे तो इससे मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। आज के लिए इतना काफ़ी, अनलेस आपका कोई क्वेश्चन हो। अहम तरीन गवाह हैं आज़म खान साहब। आज इमरान खान और शाह महमूद के डिफेंस काउंसिल के होते हुए उनका बयान जो है वो स्टेट की तरफ से जो डिफेंस काउंसिल दिया गया उनकी तरफ से लिया गया, ये कैसा? नहीं, देखे पहले जो खान साहब की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब से वकला साहिबान आए हुए थे, सिकंदर जुल्करनैन साहब भी मौजूद थे, सलमान सफदर साहब भी आए हुए थे, उनको जाने नहीं दिया गया और उनका ट्रायल जो चल रहा था उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट कर दी गई। ये जज साहब के नोटिस में लाया गया था और उसके बावजूद जज साहब ने फरमाया कि चूँकि मैं ऑर्डर कर चुका हूँ कि स्टेट अपॉइंटेड काउंसिल प्रोसीड करेगा तो इसलिए मैंने उनसे करवाया। हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी थी, मैंने भी जज साहब से गुजारिश भी यही की थी कि अगर डिफेंस काउंसिल के एब्सेंस में आपने किसी और वकील को अपॉइंट किया है तो चलो कोई जवाज़ होगा, आपने सोचा। लेकिन अब जबकि अपना गवाह मौजूद है, आपका गवाह मौजूद है और डिफेंस का अपना काउंसिल मौजूद है और वो काउंसिल जिसके पास रिकॉर्ड भी है, जिसने तैयार भी किया है, जिसकी एक्सपर्टीज़ भी है और वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर भी सकता है, कंडक्ट भी कर सकता है। इफ़ेक्टिव सर्विस ऑफ असिस्टेंस ऑफ द काउंसिल एक बुनियादी हक़ है, फिर आप उनको इजाज़त दे। लेकिन इन सब के बावजूद हमें इस हक़ से महरूम रखा गया। देखिए, एक बात आपने इस ट्रायल में नोट किया हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे कि कोई आपका कोई जुर्म, जो भी आपका जुर्म है, लेकिन हक़ दिफा देना और ट्रायल का प्रोसीड करना आईनी तकाज़ों से ये बुनियादी हक़ है जो हमें मुसलसल रिफ्यूज़ हो रहा है। आप सबका शुक्रिया। साहब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि 342 का बयान भी हो रखा है, इसके बाद आज की अगर सज़ा फैसला महफूज, देखिए 342 की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर आप क्लोजिंग आर्गूमेंट्स करते हैं और क्लोजिंग आर्गूमेंट्स के बाद फिर जजमेंट अनाउंस की जाती है। आप देखते हैं कि ये कितने दिनों में होता है। सर, ये कार्रवाई हुई तो खान साहब की क्या बॉडी लैंग्वेज थी आज दिन भर? देखो, खान साहब का मोराल बड़ा है। उन्होंने जज साहब को कहा ये फिक्स मैच है, आप करना चाहते हैं तो आप करें, मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त है। जज साहब ने कहा आप जा सकते हैं, तो इसी तरीके से वो चले गए। जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच।